स्वागत है आपका, आप लोगों का अपना चैनल ईडू ब्रोस पे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है क्लास 10th से फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन है क्या? केमिकल रिएक्शन जैसे पहले उससे पहले डिफिनेशन से पहले एग्जांपल देना चाहूँगा मैं। डाइजेशन है, डाइजेशन रेंसिडिटी जो फूड में फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें ऑक्सीडाइज होता है, उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी करेजन जो लोहा में जंग लगता है, तो सारा क्या है? कंबसन है। कंबसन वो क्या है? वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब जैसे एक रियल लाइफ से मैं एग्जांपल देना चाहूँगा अभी कंबसन से। एक मिनट। जैसे ये देखिए, मेरे हाथ में मोमबत्ती है, इसको केमिस्ट्री लैंग्वेज में इसको हम पैराफिन वैक्स बोलते हैं। तो इसे अब हम हीट देंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या होगा? बर्न होगा, चलेगा। देखिए जल जा। तो ये क्या हुआ? एक कंबसन हुआ, कंबसन प्रोसेस। तो ये भी क्या हुआ? एक केमिकल रिएक्शन हुआ। पैराफिन बैग्स है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसे हम हीट दिए और ये जला, तो ये क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ, कंबसन प्रोसेस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फैन ऑन कर देते हैं। तो अब डिफिनेशन हम समझते हैं। कि केमिकल रिएक्शन क्या है। डिफिनेशन होगा हमारा, वह है जब कोई एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा कन्वर्ट होके एक नया प्रोडक्ट मिले, उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। केमिकल रिएक्शन डिफिनेशन है। केमिकल रिएक्शन when a substance or more than it gets converted into a new product or into a other substance is known as chemical reactions। अब ये सब्सटेंस बोल रहे हैं, कन्फ्यूज़न हो गई, बच्चे हो तुम लोग। तो सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और ये कंपाउंड्स भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जैसे एग्जांपल कार्बन प्लस O2 क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन प्लस डाइऑक्सीजन इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारा ये तीनों कंपोनेंट्स में कौन सा कंपाउंड्स है और कौन सा मॉलिक्यूल्स है? एलिमेंट्स तो है ही, समझिए। मॉलिक्यूल्स किसको हम बोल सकते हैं, कंपाउंड किसको बोल सकते हैं, पिछले वीडियो में बताना भूल गया। तो देखिए O2 है, O2 में कितना है ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है, एक से ज़्यादा, इसको लिख लेना है, एकदम बोलेंगे लिख लेना है कॉपी में। एक से ज़्यादा एलिमेंट है मतलब ये मॉलिक्यूल्स होगा। एक से ज़्यादा एलिमेंट है मतलब मॉलिक्यूल्स। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट हो। 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप का एलिमेंट। इसमें डिफरेंट टाइप का एलिमेंट कैसे? एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। कार्बन है, ऑक्सीजन, 2 डिफरेंट टाइप का एलिमेंट है।
तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड्स। अब हम कोई पूछे कि भाई CO2 का मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, बताओ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में अगर एक से सिर्फ शब्दों को ध्यान से सुनना, शब्दों को ध्यान से सुनना, एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसका मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। अब क्लियर हो गया। अब O2 को क्या हम कंपाउंड बोल सकते हैं? तो तुम लोग बोल रहे हो जी नहीं सर, जी नहीं आदि सर, तो O2 को कंपाउंड्स नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि O2 में 2 ऑक्सीजन तो है, एक से ज़्यादा एलिमेंट तो है, लेकिन उसमें 2 डिफरेंट टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम मॉलिक्यूल्स नहीं बोलेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन हो गया हमारा। ऑब्जर्वेशन क्या है ये पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन वो है जिससे हमें पता चलता है, ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है, कुछ ऑब्जर्वेशन से, कि हमारा केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस किया गया है, केमिकल रिएक्शन हमारा हुआ है। ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। तो क्या है वो ऑब्जर्वेशन, लिख लीजिए नोट में। इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा चेंज इन स्टेट, यूपी बिहार महाराष्ट्र वाला नहीं, स्टेट, लिक्विड गैस और सॉलिड वाला स्टेट, ठीक है। चेंजिंग कलर, चौथा चेंजिंग टेम्परेचर, पाँचवा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब जिसको नहीं पता होगा प्रेसिपिटेट क्या होता है, टेम्परेचर, कलर, स्टेट तो सबको पता है, गैस सबको पता है। अगर प्रेसिपिटेट नहीं पता होगा तो टाइप कीजिएगा आप लोग, बेसिक अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इडुब्रोस, आपको मिल जाएगा प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट लिख के प्रेसिपिटेट इडुब्रोस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस मिल जाएगा। हो गया ऑब्जर्वेशंस। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स, ठीक है। टाइप्स क्या होगा? टाइप्स है भाई केमिकल रिएक्शन का टाइप्स। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट सब्सटेंस, और कुछ भी बोलो भाई, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में रिएक्ट होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देगा। एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, जो कि एक्वस होता है। ये होता है हमारा क्विकलाइन, ये सब लिख लेना। ये होता है हमारा क्विकलाइन, ये होता है हमारा सिलेक्ट लाइन। ये सारा एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ, ये सारा एग्जाम्पल NCERT करेगा, सारा एग्जाम्पल। सो आप लोग को बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आप लोग को लगता है कि कोई टॉपिक छूट जाएगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, गैस क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, दोनों आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। देखो इसमें भी, ठीक
ठीक है, समझ गए होंगे, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तीसरा एग्जाम्पल, H2 + O2 क्या देगा, वाटर देगा। बहुत समझदार हो ये तो, रग में बसा हुआ H2 + O2 गिव्स टू H2O। अब बैलेंस भी करना ज़रूरी होता है, हाफ कर देंगे तो एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर। अगर बैलेंसिंग नहीं आता है तो देख लो भाई, चाहिए बैलेंसिंग यहाँ पे लिखना चाहिए था। बैलेंसिंग हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, अगर नहीं आता है तो बता देंगे बहुत ही बढ़िया से, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। CH4 मीथेन + 2O2 क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर देगा। तो देख लो क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। अब आगे चलते हैं सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप में हमारा, समझ गए होंगे, दूसरा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के लिए क्या देना पड़ता है हमको, एनर्जी देंगे, तभी उन दोनों में बॉन्ड जो है टूटेगा और एक नया प्रोडक्ट देगा, डिकम्पोज होगा। जैसे डिकम्पोज जैसे मान लो AB फॉर्म में कोई कंपोनेंट है, ABC भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, AB फॉर्म में कोई कंपोनेंट है, हीट दिए यहाँ पे, ठीक है, डिकम्पोज होगा, क्या बनेगा, बॉन्ड टूटा ना, बॉन्ड टूटा तो A+B। अब बॉन्ड टूटने के लिए हमको हीट का ज़रूरत है, हीट। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या क्या है, लिख लो, इतना सब कुछ है, जब लिखा रहे हैं तो लिखते जाओ। सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, पहला इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ठीक है, जिसमें आयंस डिवाइड हो जाता है, जैसे A डिवाइड हो जाएगा, B कैटायन एनायन डिवाइड हो जाता है। अगर ये नहीं पता है भाई कमेंट कर देना, हमें लगता है तुम लोग पढ़े होगे 9th क्लास में। इलेक्ट्रोलाइटिक। सेकंड क्या होगा, सनलाइट। तीसरा क्या होगा, थर्मल, ठीक है। तो ये है हमारा सोर्सेस ऑफ एनर्जी। हीट मिला, डिकम्पोज हुआ, ठीक है। अब एग्जांपल देते हैं एनसीईआरटी का। FeSO4 क्या देगा, फेरिक ऑक्साइड देगा, फेरिक, अच्छा ये सब तो आता ही होगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। बैलेंस करना, 2 इधर है, 2 इधर हो जाएगा। चलो सेकंड एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, और आप लोग को पता होगा कैल्शियम ऑक्साइड क्यूब लाइम होता है। अब तीसरा एग्जांपल, लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट सॉलिड, हीट मिला, ये हीट इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं हीट से। क्या मिलेगा, लीड ऑक्साइड सॉलिड होता है प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस डाइऑक्सीजन गैस। फोर्थ एग्जांपल, सिल्वर क्लोराइड क्या देगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन,
सिल्वर क्लोराइड क्या देगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन। तो 2 क्लोरीन है इधर, देखिए 2 इधर हो जाएगा, बैलेंस हो गया। समझ गए होगे आशा करते हैं भाई। चलो थर्ड एग्जाम्पल, सॉरी थर्ड टाइप्स। थर्ड टाइप्स है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट थर्ड टाइप है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कंपोनेंट में या किसी सब्सटेंस में जो लेस रिएक्टिव रहेगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा, लेस रिएक्टिव। जैसे A+BC है, एग्जाम्पल दे दें, इस फॉर्म में है। मान लो कि जो B है वो लेस रिएक्टिव है, तो ये लेस रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनेगा हमारा, AC बनेगा। क्या बनेगा, AC+B। इसको हटा दिया ना भाई, क्योंकि ये ज़्यादा भाव खाता था, इसको हटा दिया, बोला चल तुम निकलो यहाँ से। तो AC+B, B क्या हुआ, ये क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ हमारा। यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पूछोगे एग्जांपल दे दीजिए आदि सर, ठीक है दे देते हैं। आयरन है प्लस कॉपर सल्फेट है एक्वस में, FeSO4 एक्वस में प्लस कॉपर सॉलिड है। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है। यहाँ पे जो लेस रिएक्टिव कौन हुआ है, यहाँ पे कॉपर, क्योंकि डिस्प्लेस कौन सा हुआ है, कॉपर। ये देखो आयरन जो है सल्फेट के साथ गया है, डिस्प्लेस यहाँ पे कॉपर हुआ है, ठीक है। तो हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाव बहुत ज़्यादा खाता था, इसीलिए तुम लोग भाव मत खाना, खा सकते हो, अपना अपना चीज़ है भाव खाने का ना। लीड सॉलिड होता है, कॉपर क्लोराइड एक्वस में, लीड क्लोराइड प्लस कॉपर सॉलिड होता है। यहाँ भी देखो कॉपर, तो भाई मत कहो इसको, लेस रिएक्टिव। अब जो है रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी ऑर्डर एक शॉर्ट ट्रिक में लाऊंगा, कुछ ही मिनट का वीडियो रहेगा, वो देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में सर्च मार देना रिएक्टिविटी ऑर्डर शॉर्ट ट्रिक इडुग्रोस, रिएक्टिविटी ऑर्डर शॉर्ट ट्रिक इडुग्रोस। नेक्स्ट वीडियो में हम ला रहे हैं बढ़िया से। तो जो लेस रिएक्टिव रहता है वो उसको डिस्प्लेस कर देता है। चलो चौथा, फोर्थ टाइप, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, हम यहाँ रद्द कर रहे हैं, बस तुम समझना भी है, अगर मैं बताते जाऊँगा क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, वाटर, उसमें दो आयन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव डिस्प्लेस होगा। दो आयन का डिस्प्लेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्यों, पॉजिटिव कभी देखे हो रिएक्शन, पॉजिटिव कभी देखे हो आपस में मिलते हैं। भाई लड़का किसको पसंद करता है, बॉयज़ किसको पसंद करते हैं, सर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिए हैं। लड़का बॉयज़ जो है गर्ल्स को पसंद करते हैं, है कि नहीं। अब बोलोगे सर ये सब वीडियो में मत बोलिए, तो ठीक है बायो मत पढ़ना। तो अब देखो नन मेटल नहीं रिएक्ट कर सकता, केटायन आपस में रिएक्ट नहीं करता, प्रेफर होता है मोस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, मेटल नन मेटल, केटायन एनायन, ये प्रेफर करते हैं ज़्यादा, खुश होते हैं एकदम, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये आपस में बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन पॉजिटिव आपस में खुश नहीं होते हैं, नेगेटिव आपस में खुश नहीं होते हैं, ये रिएक्शन नहीं होता। ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब ये सब है, ज़्यादा टेम्परेचर दोगे, ज़्यादा हाई प्रेशर दोगे तब। सब मोस्टली जो होता है प्रेफर करता है
कैटायन और एनायन आपस में रिएक्ट होना। अब हम आगे एग्जांपल दे रहे हैं, समझ जाओगे। तो क्या होता है उसमें, अब कोई पूछ दिया जाए कि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या पॉजिटिव पॉजिटिव डिस्प्लेस हो सकता है? एक ही मैंने बता दिया, एक ही टाइप का आयन डिस्प्लेस नहीं होगा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे AB है प्लस CD है, ठीक है। मान लो ये मेटल है, मान लो ये मेटल है, मान लो ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। बॉन्डिंग जो बनाता है वो मेटल और नॉन मेटल के साथ बनाना प्रेफर करता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले समझाया, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आप लोग के पास बहुत आगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ना, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ज़्यादा सोचना नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है उसी को एकदम बढ़िया सोचना, फालतू नहीं ये बोला वो बोला। ये मान लो हमारा ये नॉन मेटल है, ये मान लो हमारा नॉन मेटल, ये मान लो हमारा मेटल है, ठीक है। अब डिस्प्लेस किसके साथ कौन करेगा? अब जैसे A है यहाँ पे मेटल, यहाँ पे D आएगा क्या? नहीं, C आएगा प्लस B यहाँ पे है। अब यहाँ पे B है तो क्या C आएगा क्या? C आएगा क्या? नहीं आएगा। बोलो भाइयों कौन सा आएगा? D आएगा। AC प्लस BD हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखो C हमारा नॉन मेटल, मान लो ये क्या होगा, मानना क्या है, ये क्या होगा? एनायन होगा। और C यहाँ पे एनायन है, और B तो यहाँ पे D था ही, यहाँ पे कौन सा आया? B आया। यहाँ पे डिस्प्लेस कौन सा हुआ? क्या होगा? AC प्लस BD। मेटल है C है नॉन मेटल है। नहीं आ सकता मेटल मेटल। जैसे यहाँ देखना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा तो क्या बनेगा हमारा? यहाँ जो होगा हमेशा पॉजिटिव, मैंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ मैंने बताया है कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन तो डिस्प्लेस आयन होता है, तभी वो जाके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब हम एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल समझ लोगे, अगर इससे नहीं आया एग्जांपल समझ लोगे। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 एक्वस बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। देखो यहाँ पे मेरे भाई बहुत ही, अगर मानते हैं इससे नहीं आएगा समझ में, इससे आ जाएगा समझ में, विश्वास दिलाते हैं। चलो देखो, सोडियम है, ये क्या है? मेटल है, कैटायन है, ये क्या होगा? एनायन होगा। ये क्या होगा? कैटायन होगा। ये क्या होगा? एनायन होगा। ये कैटायन, ये एनायन। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ जो है, यहाँ देखना बेरियम के साथ क्या मिला है? बेरियम सल्फेट। ये क्या है? कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है। तो इसमें देखना है कि यहाँ पे सल्फेट तो था ही, यहाँ पे क्या डिस्प्लेस हुआ? डिस्प्लेस क्या किया? बेरियम किया है, बेरियम डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना सोडियम क्लोराइड, सोडियम और यहाँ डिस्प्लेस क्या हुआ? क्लोरीन। यहाँ देख रहे हो डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब पॉजिटिव आयन और एक कैटायन और एक एनायन का डिस्प्लेस होना और एक नया प्रोडक्ट देना, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। अब हम आते हैं फिफ्थ टाइप्स पे, ऑक्सीडेशन।
रात को बज रहे हैं 12 और आप लोग जब भी देखें इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए। 5th नंबर ऑक्सीडेशन, सॉरी 5th नंबर है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन होने से पहले मैं इसमें बताना चाहूँगा ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन को ऑक्सीजन से बहुत ही प्यार है। ऑक्सीडेशन को मान लो ये कोई कंपोनेंट है, ठीक है, ये कोई कंपोनेंट है, उसको ऑक्सीडेशन से बहुत प्यार है, वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसको छोड़ नहीं सकता। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, प्लस देख रहे हो, प्लस मतलब गेन, ओ जाहिर सी बात ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन को प्यार नहीं करता है ये, जा बेवफा जा मैं प्यार नहीं करता, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब रिडक्शन है जस्ट इसका उल्टा है, ये दोनों आपस में भाई है, तभी एक परिवार बनता। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक फैमिली बनता है, जो जिसको बोलते हैं रिडक्शन, ये परिवार है इसका, ये चेला चपाटी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन मिलके, और क्या बोल रहे हैं, रिडोक्स, अरे यार यहाँ रिडक्शन है, सॉरी रिडोक्स, नींद में लगता है हम नींद में हैं, सॉरी, रिडोक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन मिलके रिडोक्स, मेन बात है रात को बज रहा है 12, आ रहा हमें नींद। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इजकल टू रिडोक्स रिएक्शन। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, माफ़ कर देना, नहीं तो बोलोगे पढ़ाते क्या है। चलो, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिडोक्स देगा, ठीक है। तो क्या मैंने बताया था, इसका जस्ट उल्टा है। ये ऑक्सीजन को बहुत हिट करता है, ये ऑक्सीजन को हिट करता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और इसको हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा प्यार है, एकदम धड़कन चलता है इसका एकदम हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये है हमारा रिडोक्स रिएक्शन। ये दोनों, अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बता दिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एग्जांपल है हमारा, सॉरी, टू कॉपर वैलेंसी नंबर, कॉपर प्लस डाइऑक्सीजन, क्या है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ देखो कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन। देखो पहले तो इधर कॉपर था, इधर क्या हुआ, ऑक्सीजन, इस कॉपर में ऑक्सीजन ऐड है तो ऑक्सीडेशन हुआ। एग्जाम्पल लेते हैं, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस H2 क्या देगा, कॉपर प्लस वाटर। तो देखो यहाँ पे, यहाँ कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड नहीं, क्यूप्रिक ऑक्साइड, सॉरी, क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर हुआ, क्या बना हमारा, रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या जाएगा, रिडक्शन, है कि नहीं। और यहाँ पे हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, ये क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। एक एग्जांपल और है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन,
जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड का देखो, जिंक का क्या हुआ, जिंक का क्या हो रहा, जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा, तो जिंक का रिडक्शन है कि नहीं। और कार्बन का क्या हो रहा, कार्बन का ऑक्सीडेशन। देखो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा, ऑक्सीडेशन। तो जिसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स हो गया। और नेक्स्ट वीडियो जो हम ला रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो हम सिर्फ रिएक्टिविटी ऑर्डर पे ला रहे हैं, क्योंकि उसमें शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बस छोटा क्लिप रहेगा। जो लेस रिएक्टिव वो आगे भी वो याद करना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आगे बेनिफिट है ये चीज़। ठीक है, तो अब बैलेंसिंग इक्वेशन करने के लिए हम उसका अलग वीडियो लाएंगे, जिसमें कोरोजन और एसिडिटी तीनों साथ एक साथ रहेगा, सिर्फ रिएक्टिविटी का छोटा क्लिप रहेगा। तो ये चीज़ें, तो भाई देखो, अगर वीडियो को पूरा देखना, एकदम पूरा देखना, क्योंकि कहीं भी देखो, चाहे मेरा चैनल एडुब्रोज चैनल देखो, कहीं भी देखो, आधा अधूरा देखने से भाई एक चीज़ बोल लिख के ले लो, ये चीज़ रिकॉर्डेड है, लिख के ले लो, कभी फ़ायदा नहीं होने वाला है। आधा यहाँ देख रहे हो, आधा कभी उस चैनल पे देख रहे हो, तीसरे चैनल पे देख रहे हो, कहीं भी देखो, पसंद करो और पूरा देखो। और हाँ, एक चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अगर इसमें कहीं भी डाउट हुआ हो, कमेंट करो, उसे हम पढ़ेंगे, उसे उठाएंगे और आप लोग के सामने लाएंगे। तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका आदि सर और अभिषेक सर, निरंजन सर, विश्वास सर का चैनल है एडुब्रोज। और अच्छे से पढ़ाई करना, सेफ रहो, कहीं भी रहो सेफ रहो और सुरक्षित रहो। फिर से बोलते हैं, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक ठोक दो भाई, ठोक दो एकदम।